श्री कृष्ण और कर्ण जब आपस में वार्ता कर रहे होते हैं और भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण को बता देते हैं कि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो, तो कर्ण अचंभित हो जाता है। तो कर्ण को बहुत समझाते हैं कि तुम पांडवों की तरफ चले आओ। तो कर्ण कहता है कि नहीं, मैं दुर्योधन को छोड़ करके कभी भी पांडवों की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। तो भगवान के बहुत ही प्रयास करने के बाद भी कर्ण नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब बहुत ही लंबी वार्ता के बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ जाने लगते हैं, तब कर्ण उनसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि हे मधुसूदन, मधुसूदन कृष्ण भगवान का नाम है, कहता है कि हे मधुसूदन, यह बात आप गोपनीय रखिएगा, मतलब इसको गुप्त रखिएगा। आप अगर ये बता देंगे, युधिष्ठिर को अगर पता चल जाएगा कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ, तो सारा साम्राज्य ठुकरा देगा और मुझे ला करके मेरे चरणों में दे देगा, और मैं क्या करूँगा, इस साम्राज्य को दुर्योधन को दे दूंगा, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए यह बात आप गोपनीय रखिएगा, चाहे मेरा सर ही क्यों न कट जाए। आप युधिष्ठिर को मत बताइएगा कि मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। वहीं शब्दों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कविता के माध्यम से। देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसा हो इसे दबे रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छुट हो पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सित समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सिर से सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले कि वीर सतबार, धन्य तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का है, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण नर्ता का है, भूषण महान ऐसे कर्ण को मेरा सत सत बार नमन।